भगवान क्या करते हैं? शमशाने श्वासिनः, शमशान में बैठते हैं क्योंकि वहाँ बड़ी शांति रहती है। लोग कहते हैं कि रात में वहीं भूत प्रेत नाचते हैं। अगर यह बात कहे तो तुम लोग वहाँ पहुँच जाओ, फिर वहाँ भजन कैसे करें? भूत मायने जो पहले था इस समय नहीं है, और प्रेत प्रकर्षण इतः गतः, इसलिए वहाँ भूत प्रेत नाचते हैं। नहीं तो वहाँ भी हल्ला करोगे, लोग भजन कैसे करेंगे? वस्तुतः शमशान क्या है? द्वैत बुद्धि को जहाँ जला दिया गया वहीं शमशान है। वहीं पर भगवान शंकर रहते हैं। जहाँ द्वैत बुद्धि को जला दिया गया, शमशान में सब एक हो जाते हैं। बड़े से बड़ा पापी और पुण्यात्मा सिवाय मुट्ठी भर राख के और कुछ नहीं रहता है। इसी प्रकार श्रुति कहती है कि पिता अपिता, माता अमाता, भ्रूणः अभ्रूणः हो जाता है। बड़े से बड़े पाप करने वाला पापी नहीं रहता, पिता पिता नहीं रहता और माता माता नहीं रहती। सभी एक हो जाते हैं। जहाँ द्वैत की तरह भी होता है, वहाँ सारे भेद रहेंगे। लेकिन जहाँ सब कुछ आत्मरूप हो गया, वहाँ किससे किसे देखे, किससे किसे सूंघे, यही शमशान है। शुरू में जब शमशान में जाते हैं तब भूत प्रेत नाचते हैं। पहले के द्वैत दर्शन के संस्कार बार बार उदय होते हैं। जानता है कि मर चुके हैं, लेकिन संस्कार वशात लगते हैं। कृत बसित लेपः पशुपति ही, नेति नेति उसकी भस्मी है। अश्योर्यो नहीं शीर्यते, असंगो नहीं सज्जते, कोई आसक्ति नहीं होती है। शंकर में यही बचा है। इसी को शास्त्रीय भाषा में अविद्यालेश या प्रारब्ध का बचना कह देते हैं। अविद्या तो जल गई, लेकिन प्रारब्ध रूप भस्मी शेष रह गई। उसे जलाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसी को कहीं अविद्यागंध, कहीं छाया कह देते हैं। उसमें कुछ ताकत नहीं है। ऐसे जो भगवान शंकर पशुपति हैं, वे वस्तुतः संसार का अशेष नाश करने में समर्थ हैं। ज्ञान द्वारा आत्यंतिक बाध करने में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमें लगता है कि वे संसार को चला रहे हैं। यह कैसे होता है? दधो कंठे हलाहल मखिल भूगोल कृपया, समुद्र मंथन में से हलाहल जहर निकला और सारे लोग उसके कारण जलने लगे। तब लोगों को परमेश्वर याद आ गए। यह प्रतिदिन का अनुभव है। नियम है कि जब कभी जीवन में सफलता और सुंदर पदार्थ मिलते हैं, तब हम करने वाले हैं। जहाँ कोई चीज़ विपरीत पड़ी तो झट ईश्वर याद आ जाते हैं। बड़े से बड़ा नास्तिक कहता है कि इस वर्ष दैवी प्रकोप हो गया, अर्थात उन्हें देवता याद आ गए। तब लोगों ने परम शिव को याद किया और उनके पास पहुँचे। कहा, इस हलाहल का क्या करें? यह आप ही पियो तो काम चले। जो संसार का सावशेष नहीं, निरवशेष नाश करने वाले हैं, वे संसार को बचाने में प्रवृत्ति कर गए। उन्हें तो कहना चाहिए था, मर जाओ, मेरा क्या। लेकिन ऐसा नहीं कहा, बल्कि पीकर अपने कंठ में धारण किया और ऐसा पिया कि हमेशा बना रहे। सारे प्राणियों के ऊपर कृपा करके ऐसा किया। यह विरोधाभास
कहाँ से आ गया? कहते हैं भवत्याह संगत्याह। हे भगवती, आप उनके साथ रहती हैं। मैं समझता हूँ कि आपके संग के कारण ही उनके अंदर यह कृपा का बीज आ गया। यहाँ भगवती का संग क्यों कहा है? ब्रह्म ही निरवशेष नाश करते हैं। ब्रह्म ही रुचि सावशेष में नहीं है। ज्ञान प्रलय काल में नहीं होगा, सुषुप्ति में भी नहीं होगा। ज्ञान तो जागृत काल में ही होगा। सृष्टि का निर्माण परमात्मा क्यों करते हैं? इसका रहस्य है, परमात्मा हमें दुखी करने के लिए नहीं करते, बल्कि हमारे अज्ञान का नाश करने के लिए करते हैं। कारण रूप से जब तक अविद्या है, तब तक उसका नाश नहीं। जब वह कार्य रूप में परिणत होगी, तभी ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। यह जागृत काल में होगा, तब अविद्या का नाश होगा। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति की कि तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाए, जिससे निरवशेष नाश हो जाए। प्रत्यक्ष में यह विरुद्ध बात लगती है कि जो परमात्मा निरवशेष नाश करना चाहे, वह सावशेष नाश ना करने दे। लेकिन यह विरोधाभास है, वास्तव में विरोध नहीं। वेदांत की दृष्टि से जो ज्ञान अथवा ब्रह्म अज्ञान का नाशक है, वही ब्रह्म अज्ञान के कार्य को सिद्ध भी करता है। वही साधक सिद्ध करने वाला है। ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ हुआ वह ब्रह्म निरवशेष नाशक हुआ और इतर उतर वृत्तियों में आरूढ़ हुआ संसार को सिद्ध करता है। इसे सूर्य के दृष्टांत से समझ लो। सूर्य घास को बढ़ाता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, वहाँ घास सूख जाएगी, लेकिन सूर्यकांत मणि में से उसी सूर्य की रश्मियों को केंद्रित कर दो तो घास को जला देगी। मणि पर चढ़ा हुआ सूर्य घास को जलाने वाला है और उसके बिना वही घास को बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति के साथ युक्त हुआ उपारूढ़ चेतन अज्ञान को नष्ट करने वाला है। उससे भिन्न वृत्ति पर चढ़ा हुआ अज्ञान के कार्य को सिद्ध करता है। घटपट आदि को भी तो चेतन सिद्ध करेगा, इसलिए यह विरोधी धर्माकांतता दिखती है, वास्तव में नहीं है। वहाँ भी उसकी कृपा ही है। इसलिए वह कल्याण स्वरूप है कि भगवती की संगति है। ये 6 धर्म आपस में अत्यंत विरुद्ध प्रतीत होते हैं, लेकिन विचार दृष्टि से विरोधाभास है, सचमुच विरुद्ध नहीं है। प्रथम त्रिक ऐश्वर्य, यश और लक्ष्मी प्रवृत्ति धर्म से प्राप्त होगा और दूसरा त्रिक ज्ञान, वैराग्य और धर्म निवृत्ति से प्राप्त होगा। इसलिए प्रयत्नशील में दोनों का विरोध चलेगा, लेकिन परमात्मा में दोनों सहज है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें रहते हैं। जिस शक्ति के कारण परमात्मा भगवान बने, उसी के कारण भगवती शक्ति ही भग हुई। उक्त 6 विरुद्ध धर्म उसमें आवृत रहते हैं।